इंडिया के मुतनाज़ मुल्क और इस्लामी स्कॉलर जाकिर नाइक अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। इस दौरे में जाकिर नाइक के साथ इनके बेटे शेख फारूक नाइक भी होंगे। जाकिर नाइक के प्रोग्राम्स कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में होने हैं। इस दौरे के बारे में जाकिर नाइक के सोशल मीडिया पेज पर मालूमात फराहम की गई है। ये भी लिखा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जाकिर नाइक को इस दौरे की दावत दी है। जाकिर नाइक इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग और इश्तियाल अंगेज तकरीर के मुकदमे में मुलजिम है। वो इस वक्त मलेशिया में मुकीम है और इंडिया हुकूमत इनकी हवालगी की कोशिश कर रही है। ऐसे में जाकिर नाइक का पाकिस्तान आना इंडिया में मौज़ूए बहस बना हुआ है। जाकिर नाइक के दौरे पाकिस्तान के हवाले से सोशल मीडिया पर भी रद्द अमल दिखा जा रहा है। कुछ लोग जाकिर नाइक को पाकिस्तान मदऊ करने पे सवाल उठा रहे हैं और कुछ इसका खैर मकदम कर रहे हैं। पाकिस्तान में जाकिर नाइक और फारूक नाइक क्या कुरान समझाना और पढ़ना जरूरी है या हमारी जिंदगी का मकसद क्या है जैसे मौज़ूआत पर अपना इजहार ख्याल करेंगे। एक पाकिस्तानी सारिफ आमिर मोहन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जाकिर नाइक को अपने मुल्क इंडिया में खुशामदीद नहीं कहा जाता। ऐसे में जाकिर नाइक को पाकिस्तान मदऊ करने के लिए क्या टाइमिंग चुनी गई है। जाकिर नाइक को अल-कायदा, दौलत इस्लामिया और उसामा बिन लादेन का हामी समझा जाता है। इंडिया में पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर अब्दुल बासत ने सोशल मीडिया पर जाकिर नाइक का प्रोग्राम शेयर करते हुए लिखा है, पाकिस्तान में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। मदीहा नामी एक सारिफ ने इनके दौरे पाकिस्तान के मुतालिक ट्वीट करते हुए कहा कि पाकिस्तान को बहुत सी चीजों पर दोबारा गौर करने की जरूरत है, लेकिन सबसे पहले जाकिर नाइक, तारिक जमील जैसे लोगों को कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में बुलाना बंद किया जाए। गुज़श्ता 30 सालों में तबलीगी जमात की तरफ से तलबा को बुनियाद परस्ती की तरफ धकेला जा रहा है और वो मजीद कितना नुकसान चाहते हैं। हाल ही में एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने जाकिर नाइक से सवाल किया कि आप इंडिया क्यों नहीं जा सके और जब आप मलेशिया गए थे तो आपने पाकिस्तान आने का इंतखाब क्यों नहीं किया। जाकिर नाइक ने जवाब दिया कि मेरे लिए पाकिस्तान का वीजा हासिल करना आसान है, ये सब जानते हैं, वहाँ जाना चाहता तो जा सकता था। इस्लाम में कायदा है कि बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान उठाओ। अगर मैं पाकिस्तान जाता तो वो मुझ पर ISI से वाबस्ता होने का इल्जाम लगाते, इसी वजह से मैं पाकिस्तान नहीं। इंडिया जाने के इम्कानात के बारे में जाकिर नाइक ने कहा कि इंडिया जाना बहुत आसान है, बाहर निकलना मुश्किल है। बुलाने के लिए तो रेड कार्पेट बिछा दी जाएगी कि आओ और अंदर जेल में बैठो। जाहिर है कि गिरफ्तार कर लेंगे। इनकी फहरिस्त में नंबर 1 दहशतगर्द जाकिर नाइक ही है। जाकिर नाइक और इंडिया बेस्ट टीवी, जिस पर जाकिर नाइक की तकरीर नशर होती है, इंडिया, बरतानिया और बांग्लादेश समेत कुछ ममालिक ने पाबंदी आयद कर रखी है। जाकिर नाइक बेस्ट टीवी के मालिक भी हैं। जाकिर नाइक को अपनी तकरीरों में इस्लाम के बारे में बात करते सुना जाता है। तकरीबन 15 साल पहले सन 2000 के आसपास जाकिर नाइक की तकरीर ने बड़ी तादाद में लोगों को तवज्जो मबज़ूल करना शुरू कर दिया था। बाद में जाकिर नाइक पर इस्लाम को दूसरे मज़हब से बढ़तर करार देने और दूसरे मज़हब को नीचा दिखाने का इल्जाम लगाया गया। लेकिन जाकिर नाइक की जिंदगी में एक बड़ी मुसीबत का दौर इस वक्त शुरू हुआ जब सन 2016 में बांग्लादेश में इंतहा पसंदों के हमले में बहुत से लोग मारे गए। तफ्तीशकारों के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले शिद्दत पसंदों में एक ने बताया कि वो जाकिर नाइक की तकरीर से मुतासिर थे। जाकिर नाइक ने सितंबर 2024 में दिए गए एक इंटरव्यू में इस बारे में कहा था कि मुझ पर इस बुनियाद पर इल्जाम लगाया गया कि हमलावरों में से एक ने फेसबुक पर मुझे फॉलो किया। इसके बाद जाकिर नाइक इंडिया छोड़कर मलेशिया चले गए। हुकूमत हिंद ने जाकिर नाइक को मफरूर करार दिया। जाकिर नाइक के खिलाफ इंडिया में वारंट जारी है। जरा जाकिर पर नौजवानों को फरका वाराना बुनियादों पर उकसाने का भी इल्जाम